पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सबसे पहले पद की गरिमा है, उसके बाद आपके निजी संबंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। सबसे पहले पद की गरिमा आती है, उसके बाद ही आपके निजी संबंध आते हैं। इस बात को समझाने के लिए बीजेपी की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और किसी और को लेकर के नहीं, बल्कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर के। अक्सर नितिन नवीन को लेकर के ये कहा जाता है कि अनुभव में छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके बाद कई लोग जो है वो सरप्राइज हो गए। नितिन नवीन को लेकर के आपको बता दें कि कई सारे वरिष्ठ नेताओं से उनकी उम्र अनुभव दोनों छोटे हैं और जिसकी वजह से कई लोग जो है चर्चा में उन्हें नाम लेकर के बुला देते थे या फिर भाई साहब कह देते थे। लेकिन अब उनको लेकर के एक नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। अब आप नितिन नवीन को नाम लेकर के तो बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं और ना ही भाई साहब कह सकते हैं। आपको उनकी पद की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उन्हें माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही बुलाना होगा। आपको बता दें कि बीते कई दिनों में बीजेपी में कई तरीके के बदलाव देखने को मिले हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। नितिन नवीन जो कि बीजेपी में एक मामूली कार्यकर्ता रहे, विधायक बने, मंत्री बने, अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो अब बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी में गुटबाजी भी बहुत ज्यादा चलती है। बिहार बीजेपी के काम करने का तरीका ही अलग है। 5-6 ऐसे चुनिंदा नेता हैं जिनके अपना अपना ग्रुप है, अपनी अपनी गुटबाजी है और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। नितिन नवीन जो कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इन सभी बातों को बखूबी जानते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि बिहार बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसके खिलाफ है, किसका कौन सा गुट है, कौन क्या कर सकता है। इसीलिए अब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें गुटबाजी या फिर बगावत अब नहीं चलने वाली है। और नितिन नवीन को लेकर के दिशा निर्देश यही जारी किए गए हैं। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि पद की गरिमा सबसे पहले है, उसके बाद ही आपके निजी संबंध आते हैं। चाहे कुछ भी आपका निजी संबंध हो, लेकिन आपको जब भी उनसे बात करना है, उनसे मिलना है, तो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही कहना होगा। भाई साहब या फिर नाम से तो बिल्कुल भी ना बुलाएं। बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों ये बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद बीजेपी में खुशी का माहौल देखने को मिला। लेकिन कई सारे नेता ऐसे थे, ऐसे कार्यकर्ता थे जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए फैसला काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा। अब अनुशासन की बात की जा रही है कि पार्टी में अनुशासन को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें समझाई जा रही है। इस कड़े रुख से उन लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों के पसीने छूट रहे हैं जो अब तक गुट बनाकर जातिगत राजनीति के सहारे अपनी जड़ें जमाए हुए थे। अब ऐसे नेताओं को डर किस बात का, ये भी आपको बता देते हैं। डर इसी बात का है कि पिछली जो इनकी कारगुजरिया है वो नए अध्यक्ष तक पहुंच गई तो उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट आ सकता है। क्योंकि नितिन नवीन बखूबी जानते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग इस अनुशासन की सराहना जरूर कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाना बहुत जरूरी था। अब वर्तमान में भाजपा मुख्यालय से लेकर जिलों तक इस नए अनुशासन और प्रोटोकॉल की चर्चा जोरों से की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें।